कहानी शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले, जब मध्य एशिया की ठंडी हवाओं में एक नाम गूंजता था, बाबर। एक ऐसा राजकुमार जिसकी नसों में तैमूर और चंगेज खान का खून बहता था, पर जिसके पास ना तो ठिकाना था, न स्थिर राज्य। हर तरफ लड़ाइयां, गद्दारियां और सत्ता के लिए खून की नदियां बह रही थी। और इसी तूफान के बीच एक सपना जन्म ले रहा था, भारत का सपना। बाबर ने सुना था एक ऐसी भूमि के बारे में जहां नदियां सोना बहाती है, खेत हरे रहते हैं और लोगों के पास दौलत का अंबार है। वो भूमि थी हिंदुस्तान। लेकिन क्या बाबर सिर्फ दौलत के लिए आया था, या उसके पीछे कोई और वजह थी? आइए जानते हैं मुगल भारत क्यों आए। सन 1483 फरगना की घाटी में एक बच्चा जन्म लेता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बचपन से ही उसे बताया जाता है कि वो तैमूर का वंशज है और उसके रगों में एक विजेता का खून दौड़ता है। लेकिन किस्मत उसके साथ कुछ और खेल रही थी। उसका राज्य फरगना छोटा था और दुश्मन बहुत बड़े। बाबर ने बचपन में ही अपनी गद्दी के लिए लड़ना शुरू कर दिया। कभी उसे हरा दिया गया, कभी उसने खुद हार मान ली, कभी रातों रात अपनी ही शहर से भागना पड़ा, तो कभी अपने ही रिश्तेदारों ने उसके खिलाफ तलवार उठा ली। समरकंद, जो कभी उसके पूर्वज तैमूर की राजधानी थी, बाबर का सपना था। वो बार बार कोशिश करता रहा। 3 बार उसने समरकंद पर हमला किया, तीनों बार हारा और बार बार निर्वासन में चला गया। उसका साम्राज्य सिकुड़ता गया, सपने टूटते गए। लेकिन एक चीज बाकी रही, उसका जुनून। इसी दौर में जब वह ताशकंद, अफगानिस्तान और काबुल के रास्तों से गुजरा, उसने एक नए लक्ष्य की ओर नजर डाली, भारत। क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं था, वो उसके जैसे हर बेघर राजा के लिए वादाए धरती था। वो जगह जहां सत्ता भी थी, संपत्ति भी और शांति भी। बाबर को पता चला कि भारत में दिल्ली के सिंहासन पर लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी बैठा है, लेकिन उसकी अपनी सेना और उसके अपने अमीर उससे नाखुश हैं। यानी भारत भीतर से बिखरा हुआ था। एक ऐसा वक्त जब कोई भी शक्तिशाली राजा आकर सिंहासन छीन सकता था। और यहीं से बाबर की नजरें हिंदुस्तान की ओर मुड़ गईं। काबुल पर कब्जा जमाने के बाद उसने धीरे धीरे सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू किया। 1519 में उसने पहली बार भारत की सीमा छुई और यह सफर यहीं नहीं रुका। 1526 में पानीपत का मैदान, जहां इतिहास ने करवट ली। एक तरफ थी दिल्ली की विशाल सेना, इब्राहिम लोधी के हजारों हाथी और सिपाही। दूसरी तरफ बाबर के पास थी सिर्फ 12,000 की फौज। लेकिन उसके पास वो चीज थी जो भारत में नहीं थी, तोपें। जब पहली बार तोपों की गूंज भारत की जमीन पर गूंजी, हाथी डर गए, सेना बिखर गई और दिल्ली का ताज बाबर के सिर पर सज गया। यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य। लेकिन बाबर का भारत आने का मकसद सिर्फ राज नहीं था। वो अपने संस्मरणों में लिखता है, भारत एक अजीब देश है, यहाँ के लोग अलग हैं, भाषा अलग है, लेकिन यह भूमि बेमिसाल है। उसने भारत को सिर्फ जीतने की जगह नहीं, बसने की जगह बनाया। यही कारण था कि उसके बाद उसके बेटे हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजीत, सबने इस भूमि को अपना घर बना लिया। मुगल सिर्फ विजेता बनकर नहीं आए थे, वे कलाकार बन गए, वास्तुकार बन गए और भारत के इतिहास का हिस्सा बन गए। उन्होंने ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी जैसे अमर स्मारक बनाए, जो आज भी कहते हैं, हम सिर्फ तलवार से नहीं, अपने हुनर से भी जीते थे। तो क्या मुगल सिर्फ लुटेरे थे, या फिर वे एक ऐसी कड़ी थे जिसने भारत को नया रूप दिया? सच ये है, वे आए तो बाहरी थे, पर इस मिट्टी ने उन्हें अपना बना लिया। वे जीते थे तलवार से, पर इतिहास में जिंदा है अपनी विरासत से। और जब भी हम भारत का इतिहास खोलते हैं, तो मुगल सिर्फ एक अध्याय नहीं, बल्कि एक पूरा युग बनकर सामने आते हैं। यह कहानी थी उस सफर की, जो फरगना की वादियों से शुरू हुआ और दिल्ली के तख्त पर खत्म नहीं, बल्कि आज भी हमारे इतिहास, हमारी इमारतों और हमारी संस्कृति में जिंदा है। क्योंकि यही है भारत की कहानी, जहां हर आने वाला आखिरकार यहीं का होकर रह जाता है। दोस्तों, यदि आपको मुगल साम्राज्य के बारे में एक विस्तृत वीडियो चाहिए, तो कृपया कमेंट बॉक्स में
यस टाइप करें। धन्यवाद।